संकेत बड़े अच्छे इस बात के लिए मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति इन तीर्थ स्थलों पर परहेज करता था, वहाँ की तरफ चेहरा उठा के देखते थे, और जितने भी हमारे रोज़ा अफ्तार होता था या उसमें होता था, उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करते थे। और जहाँ पर हमारे नवरात्रि होती थी, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति जाने के लिए और चुनरी बांधने में बड़ा तकलीफ़ होती थी, और वही सारे जो जितने विपक्षी नेता हैं और सारे चुनरी बांध रहे हैं, जनेऊ भी पहन रहे हैं और माथा भी टेक रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी संस्कृति है। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में रहता है, अगर किसी भी संस्कृति से जुड़ता है तो उसको मैं एक अच्छा साइन मानता हूँ। भगवान सद्बुद्धि दे। मैं यही चाहता हूँ कि जितने विपक्षी हमारे हैं वो अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा समझने की प्रवृत्ति दे भगवान। मैं इसी बात के लिए वो माथा भी टेक रहे हैं। मैं भी दुआ करता हूँ कि इनको भी अच्छे बुरे समझने की प्रवृत्ति दे और सोच दे। मायावती जी का तो मुझको लगता है कि वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, क्योंकि जो कभी बाहर निकलता नहीं, जो अंदर बैठा रहता है, एसी की राजनीति करता है, तो वो एक्टिव मोड में तो है कि वो अपने घर में एक्टिव है। बाहर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल से लेकर अभी तक हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के एक देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो लगातार क्षेत्र में जा कर के हर क्षेत्र में काम करते हैं। चाहे मैं नैमिषारण्य को लेकर के देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ सूर्यकुंड में कल हम गया था, यहाँ पर विश्व में, वहाँ भी देख लीजिए, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं बड़े शानदार तरीके से बनाए जा रहे हैं। माननीय योगी जी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को डेवलप करने के लिए मोदी जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अभी बड़ा एक अच्छा दिया है कि विकास तीर्थ, जो भी क्षेत्र में डेवलपमेंट हुए हैं उसको तीर्थ का नाम दिया है। इसका मतलब कितने पवित्र भाव से उन्होंने काम किया है। तो जब व्यक्ति जिस भाव से काम करता है उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो माननीय मोदी जी का जो भाव है वो बड़े पवित्र भाव से काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी, आपने देखा होगा भ्रष्टाचार कैसे उनको मुक्त किया। और इससे पहले हमारी जो लड़कियां जाती थी, हमारी बेटियां पढ़ने जाती थी स्कूल में, चाहे डिग्री कॉलेज हो या इंटर कॉलेज हो, 4 ठो लबंगे खड़े रहते थे और दुनिया भर कमेंट करते रहते थे। इसके चक्कर में हमारे जो अभिभावक होते थे, हमारे जो पेरेंट्स होते थे, बहुत सारी बच्चियों को घर में बैठा दिया कि बेटा तुम प्राइवेट भर कर आप पढ़ लेना। तो आज सारे लफंगेगिरी, सारा भ्रष्टाचार, सारा अपहरण, सारी चीज़ें जो भी फिरौती हुआ करती थी वो सब कुछ बंद हो गया। हमारे व्यापारी, हमारी बेटी, हमारे बहनें, हमारे सभी लोग सुरक्षित संरक्षित भाव से अपना स्वीकार करते हैं। और ये भी लगता है कि अब जो आने वाला टाइम है और सुगत होने वाला है, क्योंकि महाकोरोना काल को मैनेज करने के बावजूद तब भी हमारी सरकार अच्छे से राशन दे रही है, अच्छे से सैलरी बांट रही है, अच्छे सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब जो कोरोना काल के, अब देखिए 5 साल के बाद, 1 साल 2 साल और गुजरेंगे, अब बेतरतीब एक हमारा जो विकास का रथ है बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहाँ पर डेवलपमेंट ना हो। आपने ये भी देखा होगा कि जब तक का हमारा 75 साल हमारे देश का आज़ाद हुए हैं, 75 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे। 9 साल में हमारी सरकार ने 74 नए बना दिए, मतलब 148 हो गए, मतलब जस्ट डबल हो गए। इसी तरह हमारी सड़कें थी वो भी करीब 91,000 बनी थी, इस बार हमारी 70,000 एक साथ बना दिया। तो इसी तरह हमारे जितने भी एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे मेडिकल फील्ड हो, मेडिकल कॉलेज में 631 पहले बने थे, अब 700 बन गए। मतलब पूरे 70 साल में 641 बने, अभी 700 बना दिए 9 साल में। अब कल्पना करिए, हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, पर्यटन क्षेत्र में हो, सब में एक डेवलपमेंट ज़बरदस्त तरीके से किया है। मुझको लगता है जो विकास की जो धारा बही, विकास का रथ चला है, ये चौतरफा एक अच्छे से काम करेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है, जल मार्ग को किसी की निगाहें नहीं गई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जल मार्ग पर बड़ा काम कर रही है। 111 जल मार्ग खोज कर निकाला है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो सड़क मार्ग से अगर 1 रुपया खर्च होता है, तो जल मार्ग से सिर्फ 25% मतलब 54 खर्च होती है। तो 75% की बचत होगी। दूसरा, हमारा जो पर्यटन और पर्यावरण दोनों हमारा बड़े अच्छे हो जाएंगे। और पर्यावरण तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब पर्यटन और ये जो रोड ट्रैफिक होता है वो हमारा कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल से मुक्त होगा। और जब जल मार्ग होगा, जायज़ बात है कि हमारे डेवलपमेंट में एक बड़ी प्रोग्रेस आएगी, एक बड़ी देखी जाएगी। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm,
PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।